किसान भाई रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज रजनीश कुमार का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा। इसमें चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आज अर्थव्यवस्था से पहले स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा कि अगले 2 वर्षों तक भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये बोला गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास दर 2021-22 में आंका गया था। तो कृषि का विकास दर आंका गया था 3.4%। 3.4% यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय चालू खाता अधिशेष वर्ष 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहेगा। तो यह रहेगा 2.0, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। यह चालू खाता अधिशेष जीडीपी का 2.0 रहेगा, जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर रहेगा। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2019-20 में कृषि एवं समृद्ध देशों का देश के सकल समृद्धि मूल्य में योगदान है। तो ये हो जाता है 17.8%। बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में देश का चालू खाता घाटा प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद का है। तो ये हो जाता है 0.9%। डी नो ऑप्शन हो जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिल्वीकल्चर संबंधित है। ये हो जाता है वनों का संरक्षण एवं संवर्धन से। डी नो ऑप्शन में। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत निर्यात आयात बैंक किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया था। ये छठी पंचवर्षीय योजना 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया था। निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटाना कहलाता है। तो ये कहलाता है अवमूल्यन। सी नो ऑप्शन हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसका है। तो 9 का आंसर जो जाता है मार्शल का है। सी नो ऑप्शन। और 10 में क्वेश्चन कहता है एलजी कंपनी मुख्यतः है कहाँ की है एलजी कंपनी। तो ये दक्षिण कोरिया की। डी नो ऑप्शन में। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि का प्राप्त विकास दर लक्ष्य प्राप्ति से कम रहा। तो क्या हो जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। डी नो ऑप्शन हो जाता है। और यहाँ से सामान्य ज्ञान विज्ञान का क्वेश्चन हो जाएगा, साइंस का क्वेश्चन रिलेटेड मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, बताना है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो ये आर्गन और मरकरी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी 12 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, इन विटामिनों में किस में कोबाल्ट होता है। 13 का क्या हो जाएगा विटामिन B12। बी नो ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है अग्निशामक में कौन सी गैस काम में आती है। तो 14 का जो आंसर हो जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। डी नो ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो 15 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। डी नो ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 16 का जो आंसर हो जाता है वो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, यानी कि सी नो ऑप्शन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। 17 का जो हो जाता है वो अनुवांशिकता का और विचरण का, डी नो ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ये हो जाता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 19वें क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो ये हो जाता है 50 सेंटीमीटर। सी नो ऑप्शन है। अगला हो जाता है 20वें क्वेश्चन, 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे बिजली का खर्च होगा तो 20 का क्या हो जाएगा 1 इकाई। बी नो ऑप्शन हो जाता है। 21वें क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है। 21 का क्या हो जाएगा ये हो जाता है इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है।
यानी कि 21 का सी में ऑप्शन देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 में क्वेश्चन कर रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रायः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि। तो ये हो जाता है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक हो जाता है, बी नो ऑप्शन। 23 में क्वेश्चन कहता है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो 23 का आंसर ये हो जाता है जीन के मिश्रण सफलिंग से, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 24वां क्वेश्चन हो जाता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अभियान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो 24 का जो आंसर हो जाता है एड्स हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 में क्वेश्चन कर रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम जी अक्षर किस शब्द के लिए प्रयुक्त हो जाता है। तो ये जनरेशन हो जाता है। अगला हो जाता है 26वां क्वेश्चन कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताना है। तो ये CPU हो जाता है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन यदि किसी उभयलिंगी पुष्प या पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होता है तो स्थिति को कहते हैं। 27 का ए हो जाता है भिन्न काल पक्वता, ए नो ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो 28 का जो हो जाएगा वो पीयूष ग्रंथि, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 29वां क्वेश्चन पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है शैवालों से, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 30 में कह रहा है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करता है। तो 30 का आंसर जो हो जाएगा वो यांत्रिक अवलंब के लिए, डी में ऑप्शन में देखिए। यहाँ से विविध क्वेश्चन का स्टार्ट होगा कि 31 में क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। तो 31 का जो जाता है वो बेंगलुरु हो जाता है, डी में ऑप्शन। 32 में क्वेश्चन कर रहा है कि ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो 1954 हो जाता है, ए नो ऑप्शन। और 33 में क्वेश्चन करता है विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। तो 33 का जो हो जाता है हम्पी, डी नो ऑप्शन। 34 में क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 34 का आंसर बी हो जाता है, रुड़की में। और 35 में क्वेश्चन कर रहा है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाता है 1 दिसंबर को, ए नो ऑप्शन। 36 में क्वेश्चन कर रहा है कि कब तक पुकारू पुस्तक के रचिता है। कब तक पुकारू पुस्तक के रचिता। 36 का आंसर ये हो जाता है डॉक्टर राघव, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय है। तो 37 का आंसर ये हो जाता है डी वाशिंगटन। और अगला हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो 38 का जो आंसर हो जाता है वो 1913 में, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 39 क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो 39 का आंसर ये आर के षणमुखम शेट्टी, सी नो ऑप्शन हो जाता है। और 40 में क्वेश्चन करता है स्वाधीन देश के रूप में ब्रुनई का उदय हुआ। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो 1984 हो जाता है। 41 में क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय बताना है। तो 41 में जो हो जाएगा वो मॉन्ट्रियल हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से 42 में क्वेश्चन है एक उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ। तो ये हो जाता है धौलावीरा में, ए में ऑप्शन में। 43 में क्वेश्चन कर रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो 43 का आंसर ये सी हो जाता है, भारत में हुआ था। अगला हो जाता है 44 में क्वेश्चन 44 में क्वेश्चन कर रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो 44 का आंसर ये शिलालेख 13 हो जाता है, डी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 45 में क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दीन इलाही किस वर्ष आरंभ किया गया। तो 45 का सी हो जाता है, यानी कि 1582 में अकबर ने 1582 में सभी धर्मों का सार संग्रह दीन इलाही आरंभ किया। इसका प्रारंभ पुरोहित अबुल फजल था। 46 में क्वेश्चन हो जाता है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने किया था। तो 46 का हो जाता है अबुल गफ्फार खान। 47 में क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है। तो यहाँ डेट भी लिख दिए हैं इसीलिए आप सबको सहयोग के लिए। 47 का जो होगा वो 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी क्रम वाइज ही है।
चौरा चौरी पुलिस कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उग्र भीड़ पर थाने पर जो जलाया गया था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने पर जो जलाया गया तो वो भी 15 फरवरी 1922 को ही। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन ये 12 फरवरी 1922 को, और गांधी जी की गिरफ्तारी जो हुआ था 13 मार्च 1922 को। इस प्रकार इसका आंसर ए ही हो जाएगा। अगला हो जाता है 48वां क्वेश्चन। 48वां क्वेश्चन कहता है किसके खिलाफ किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्राप्त नहीं होगा, तो ये महात्मा गांधी ने देखा था। सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 49वां क्वेश्चन कहता है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था, तो ये भी चौरा चौरी कांड। 49 का आंसर ए हो जाता है। चौरा चौरी जो कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था इसी के बाद ही। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन कर रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। 50 का जो हो जाता है आंसर वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ था बंग भंग आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 51 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना नहीं था, तो 51 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है। टी.ए. अलकाट यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः प्रभावित रहा, तो 52 का आंसर ये सी हो जाता है। 2 और 3 यानी कि कृषक भी हो जाएगा और 3 मुसलमान भी हो जाएगा, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 1905 के स्वदेशी आंदोलन से कौन प्रभावित रहा था, कृषक और मुसलमान। अगला हो जाता है क्वेश्चन 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षता का नाम बताइए, तो 53 का आंसर एनी बेसेंट हो जाता है। डी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 54 नंबर क्वेश्चन किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाता है सन 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सन्याल द्वारा कानपुर में किया गया था। अगला हो जाता है 55 क्वेश्चन तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, तो 55 का आंसर सी हो जाता है, तुर्की में लिखा गया था। और यह बाबर का आत्मकथा है जिसे बाबर नामा भी कह सकते हैं। अगला हो जाता है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से सेनापति कौन थे, तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हकीम खान हो जाता है, सी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 57 नंबर क्वेश्चन शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ हो जाएगा ये, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 58 क्वेश्चन किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो 58 का जो हो जाता है 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। 59 में क्वेश्चन होता है किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाता है बी यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और हो जाता है 60 में क्वेश्चन किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, 60 का सी हो जाता है, यानी 1813 का चार्टर एक्ट हो जाता है। और 61 में क्वेश्चन होता है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1905 के अधिवेशन में यह अध्यक्षता किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 62 में कह रहा है कि भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो 62 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाता है हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1853 में किया गया था। 63 में क्वेश्चन हो जाता है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना एचिसन के इस घटना का संबंध है, तो 63 का जो आंसर हो जाएगा वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-22 हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 64 में क्वेश्चन इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीनी के साथ व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया, तो ये होता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला हो जाता है 65 में क्वेश्चन। 65 में क्वेश्चन कर रहा है
यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? 65 का यह स्टेफर्ड क्रिप्स ने बोला था, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 66 में क्वेश्चन कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने कहाँ 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 66 को जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ए, यानी कि लखनऊ। ए नो ऑप्शन हो जाता है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें मार्च 1858 कैंपबेल ने दबा दिया। अगला हो जाता है यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन मिलेगा। किस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95 से 90% है? 67 का आंसर जो हो जाएगा वो शुक्र हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो ये हो जाता है ढारवार, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 69 में क्वेश्चन तातीपाका की तेल शोधनशाला अवस्थित है? तो 69 का ये हो जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले रंजौल मंडल में तातीपाका स्थित है। अगला हो जाता है 70 में क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य बताना है? तो ये तो कर्नाटक हो जाता है, बी में ऑप्शन हो जाएगा। और 71 में क्वेश्चन हो जाता है आम्र वर्षा है? तो ये हो जाता है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। 72 में क्वेश्चन कहता है कृषि में युग्म पैदा का आशय को उगाने से होता है? तो 72 का ये बी हो जाता है, एक ही साथ दो फसल। अगला हो जाता है क्वेश्चन 73 में कह रहा है कि भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था? तो 73 का क्या हो जाएगा वो डी हो जाता है, शिव समुद्रम, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है शिव समुद्रम। 74 में क्वेश्चन कह रहा है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो 74 का ये हो जाता है देशांतर रेखा, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। 75 में क्वेश्चन में दिया गया माउंट एटना है, तो 75 का क्या हो जाता है वो एक ज्वालामुखी, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। और 76 में क्वेश्चन ग्रांड कैनियन है, तो 76 का ये एक खंड हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाता है ग्रांड कैनियन। 77 में क्वेश्चन कर रहा है यह एक प्रेक्षक तारों का क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखा है तो वह अवस्थिति होता है? तो ये होता है विषुवत रेखा पर, यानी ए में ऑप्शन में दिया गया है। 78 में क्वेश्चन हो जाता है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है? तो 78 का ये सी हो जाता है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सी में ऑप्शन हो जाता है। 79 में क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो 79 का जो हो जाता है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका हो जाता है। 80 में क्वेश्चन हो जाता है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो 80 का ये हो जाता है किलायू, ए में ऑप्शन हो जाता है। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिलेगा। हाल ही में राज्य भर में खुले शौच जाने से रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो 81 का ये होता है स्वच्छ गांव हमारा गांव अभियान, स्वच्छ गांव हमारा गांव अभियान। बिहार का 82 में क्वेश्चन हो जाता है बिहार दिवस 2021 का थीम बताना है? तो ये हो जाता है जल जीवन हरियाली, बिहार दिवस 2021 का थीम था। 83 में क्वेश्चन बिहार का पहला पोर्टेबल केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ? तो 83 का जो आंसर हो जाता है वो मुजफ्फरपुर जाता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पोर्टेबल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित हुआ। 84 में क्वेश्चन देश का पहला म्यूजियम बिनाले का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84 का ये हो जाता है बी बिहार में किया गया। 85 में क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला गया एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में किस स्थान पर रहा? तो 85 का ये तीसरा स्थान पर रहा, ए में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 86 में क्वेश्चन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कुल मतदाता की संख्या बताना है? तो 86 का हो जाता है 7,36,47,660, यानी ए में ऑप्शन देख लीजिए 7,36,47,660। 87 में क्वेश्चन हो जाता है बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा अवध और छोटा नागपुर पठार का विस्तार है? तो ये हो जाता है 150 मीटर, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 88 में क्वेश्चन बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो ये शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। 89 में क्वेश्चन कहता है भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत बताना है? ये तो 8.6
8.60% हो जाएगा। अगला हो जाता है 90 नंबर क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट द्वारा केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों का कितना प्रतिशत हिस्सा राज्य को देने की अनुशंसा है? तो 90 का आंसर ये सी हो जाता है, 41%। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत अंश कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की है थी? तो 91 का ये हो जाता है बी, यानी कि 78.3% हो जाएगा यहाँ पर आंसर। 92 क्वेश्चन कर रहा है मुंगेर का अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो बी हो जाता है, देवपाल था। 93 क्वेश्चन कर रहा है कि कलिंग नरेश खारवेल कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो 93 का आंसर ये अंग और मगध हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाता है 93 का। अगला होता है 94 क्वेश्चन, बिहार राज्य का बिहार नाम किस काल में पड़ा? तो 94 का आंसर सी हो जाता है, तुगलक काल में, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। और 95 क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो 95 का ए हो जाता है, आनंद पांडे, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 96 क्वेश्चन, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 96 का जो आंसर हो जाता है फखरुद्दीन हो जाता है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 97 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन ये बांकीपुर पटनम हुआ था, RN मधोलकर के अध्यक्षता में। 98 क्वेश्चन कहता है अध्यक्ष आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 98 का जो आंसर हो जाता है बी हो जाएगा, 22-23 दिसंबर 2021 हो जाता है, बी में ऑप्शन हो जाता है। नंबर क्वेश्चन हो जाता है जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? तो 99 का जो आंसर हो जाएगा वो बांकीपुर जेल भेजा गया था जगत नारायण, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। और 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो 100 का जो आंसर हो जाता है वो श्री कृष्ण सिंह, ए में ऑप्शन हो जाता है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो 101 का जो आंसर हो जाएगा 1974 हो जाता है, यानी कि बी में ऑप्शन। 102 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष बताना है। तो 102 का आंसर ये सी हो जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 103 नंबर क्वेश्चन है कि 9 से 10 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन किया गया। तो 103 का जो आंसर हो जाएगा वो गया में किया गया था, गया में 1939 में। उसके बाद यहाँ से गणित स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा अपने कैलकुलेशन को। 104 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है सी। 105 का जो आंसर हो जाता है वो जाता है डी। 106 का जो आंसर हो जाता है वो जाता है ए। 107 का जो आंसर हो जाता है ए। 108 का जो आंसर होगा बी हो जाता है। 109 का जो आंसर हो जाता है ए हो जाता है। 110 का जो आंसर हो जाता है बी हो जाता है। 110 का जो 111 का जो आंसर होगा बी होगा। 112 का जो आंसर होगा बी होगा। 113 का जो आंसर होगा डी होगा। फिर यहाँ से समसामयिक का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। समसामयिक के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 114 नंबर में चर्चित रही माना पटेल किस खेल से संबंधित है? तो 114 का जो आंसर हो जाता है वो तैराकी से, माना पटेल तैराकी से बहुत फेमस हुआ है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला तैराक है? 115 का जो होता है माना पटेल, सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 जून 2021 को कुमेप्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो 116 का जो आंसर हो जाता है राजेंद्र कुमार पांडा, यानी बी ऑप्शन हो जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन यूरो 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो 117 का हो जाता है इटली, ए ऑप्शन हो जाता है। 158 क्वेश्चन 1 अप्रैल 2021 को
21 से भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को कोरोना का टीका लगाना प्रारंभ किया गया? तो 118 का हो जाता है। 45 वर्ष से अधिक लोगों वर्ग वाले लोगों को 119 में क्वेश्चन करता है 31 मार्च 2021 को किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो ये तो गाजियाबाद, यानी कि नगर निगम गाजियाबाद हो जाता है। सी में ऑप्शन हो जाता है। 120 में क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट PDF तकनीक का विकास करता है जिसका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो 120 का आंसर ये हो जाता है चार्ल्स चक गेस्की, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 121 में क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली की कृति नहीं है जिसका 17 अप्रैल 2021 को निधन हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखाना चाहिए निधन हो गया हो। तो 121 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि कर्फ्यू में साहब, सी ऑप्शन हो जाता है। 122 में क्वेश्चन करता है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कौन सा हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहां से अपनी पहली उड़ान 19 अप्रैल 2021 को भारत भर का इतिहास रच दिया? तो 122 का जो आंसर हो जाता है वो इंजेन्यूटी, डी नो ऑप्शन है इंजेन्यूटी। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन कि महावीर चक्र 2021 का सम्मान किसे मिला है? ये हो जाता है कर्नल बी संतोष बाबू। ए में ऑप्शन हो जाता है 124 में क्वेश्चन एलन बॉर्डर मेडल 2021 किसे मिला है? तो 124 का आंसर स्टीव स्मिथ हो जाता है, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। 125 में क्वेश्चन करता है 26 मई 2021 को 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को दिए जाने की घोषणा किया है? तो 125 का प्रोफेसर CN राव, डी नो ऑप्शन में देखिए CN राव है, डी नो ऑप्शन में। 26 में क्वेश्चन करता है मई 2021 में किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है? तो 126 का जो आंसर हो जाएगा वो वालेरिया लुई सेरी हो जाता है, ए में ऑप्शन हो जाता है। और 127 में क्वेश्चन मई 2021 में भारत मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद अबूक अवार्ड जीता है? 127 का जो आंसर हो जाता है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 128 में क्वेश्चन 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 अग्रिम पंक्ति के क्रमिकों के लिए विशेष क्रैश कोर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है जो 2 से 3 माह में इस पहल के तहत लगभग कितने अग्रिम पंक्ति के क्रमिकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका हो जाता है आंसर 128 का बी, यानी कि 1 लाख। अगला हो जाता है 129 में क्वेश्चन कर रहा है कि 17 जून 2021 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों के लिए एक वित्तीय योजना कृषक बंधु के संशोधित संस्करण की शुरुआत की है। इस संशोधित योजना के तहत 1 एकड़ या उससे अधिक भूमि वाले कृषकों के लिए वार्षिक लाभ 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 129 का जो आंसर हो जाएगा वो 10,000 कर दिया गया, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 30 में क्वेश्चन 5 जून 2021 को किस राज्य में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो 130 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि हरियाणा में। अगला हो जाता है 131 में क्वेश्चन 4 जून 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब योजना की शुरुआत किया है? तो 131 का आंसर जो जाता है वो लद्दाख हो जाता है, यून टैब। अगला हो जाता है 132 में क्वेश्चन जून 2021 में विश्व बैंक के कर्मचारी निर्देशक मंडल ने कोविड-19 संकट से प्रभावित भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को पुनर्जीवित करने हेतु दूसरी बार कितनी राशि की सहायता कार्यक्रम की मंजूरी दिया है? तो 132 का जो आंसर हो जाता है $500 मिलियन, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 133 में क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जून 2021 को नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन द्वारा कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत किया है? तो 133 का हो जाता है 112 जिला में, यानी सी ऑप्शन हो जाता है। 134 में क्वेश्चन कर रहा है गुजरात के सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर प्रबंधन देखने वाले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बी ऑप्शन हो जाता है। 135 में क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तो इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 136 में क्वेश्चन कर रहा है कि 29 जून 2021 को ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा? तो 136 का जो आंसर हो जाता है वो 10वां रहा, डी ऑप्शन हो जाता है।
137वां स्थान हो जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो 137 का आंसर हो जाता है डी, ग्रीस। 138वां क्वेश्चन कर रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने 26 जून 2021 को कहाँ महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया? तो 138 का आंसर हो जाता है ग्रीस, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। और 139वां क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नए राज्य का स्थान किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो 139 का जो आंसर हो जाता है वो संसद, सी ऑप्शन हो जाता है। 140वां क्वेश्चन, विधान परिषद में राज्यपाल इसके कुल सदस्यों के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 140 का जो आंसर हो जाता है वो 1/6 हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। और 141वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो 141 का क्या हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 142वां क्वेश्चन, भारत का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 142 का ए हो जाता है 24 अप्रैल 1993 को। 143वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए? तो 143 का जो हो जाता है वो इसमें ऑप्शन देखते हैं, डी हो जाएगा, संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा, डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 144वां क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो 144 का जो आंसर देखते हैं इसमें है ना, डी हो जाएगा, यानी कि वह लोकसभा व राज्यसभा को भंग करने का अधिकार रखता है, ये शक्ति नहीं है। अगला हो जाता है 145वां क्वेश्चन। 145वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें होता है 145 का ये हो जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। 146वां क्वेश्चन कहता है संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, तो ये राज्य के नीति शक्ति तत्व हो जाता है। और 147 क्वेश्चन कहता है कि संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो 147 का सी हो जाता है, भारत का राष्ट्रपति। अगला हो जाता है 148वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो 148 का आंसर ए हो जाता है, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। 149वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है? संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है, तो 149 का डी हो जाता है, लोकसभा के प्रति। 150 नंबर में दिया है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, तो 150 का सी हो जाता है 26 जनवरी 1997 में। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो बोलने में तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें, जिससे भी हमें भी पता चले। धन्यवाद।